और रिया स्टार्ट होता है क्लास। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अभी हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से फिर से। ओके गाइस, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो देखा है तभी ये वीडियो समझ में आएगा, पिछले वीडियो में है उसके बाद आपका ये आगे का कंटिन्यू वीडियो है। तो प्लीज अगर आपने ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो इससे पहले पिछला वाला वीडियो जरूर चेक कर लें, तभी देखें। जो देख रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं आज ज्वाइन किए हैं उन बच्चों के लिए मेनली, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो अपना देखने के लिए लास्ट वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इसको देखें। ओके चलिए आइए वापस हम बात करते हैं। मैंने बात कहाँ पे था मेरा, बताओगे? कोई बताएगा कहाँ पे थे? हाँ, ये सब बात पे कह रहा था कि यार फेस वैल्यू लिख के तुम दे रहे हो 100, लेकिन जब पैसा चुकाने की बात आए तो तुम कहते हो कि यार 80 ले लो, 90 ले लो, कम ले लो। तो क्या ऐसी जगह पे कोई पैसा लगाएगा? कोई पैसा नहीं लगाएगा। सो ऐसे केस में, अरे मेरा पेन काम नहीं कर रहा, रुक जाओ। हाँ अब ठीक है, अब काम करने लगा। सो ऐसे केस में क्या होता है, लोग पैसा लगाना नहीं चाहते, इसी वजह से ये प्रैक्टिस माना गया कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। हाँ भाई 100 की चीज है, 100 दे रहे हो, सामने वाला लेने वाला भी खुश रहेगा और लगाएगा भी। 100 के बदले में कहते हो लो 110 ले लो, 120 दूंगा, तुम हंस के लगाओगे कि नहीं लगाओगे पैसा? खुद सोचिए, बताओ। तुम दे रहे हो 100 रुपए लिख के, वो दे रहे हैं 100, लेकिन कह रहे लेकिन जब पैसा दूंगा तो मैं 110 दूंगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो। लेकिन जैसे ही उसने बोला कि मैं लिख के दे रहा हूँ 100 लेकिन दूंगा 90, तो तुम क्या बोलोगे? यार लिख के 90 ही दो ना, जब इतना कम देना है तो यही रीजन है कि पार पे तो पॉसिबल है रिडम्पशन, प्रीमियम पे भी पॉसिबल है, लेकिन डिस्काउंट पे प्रीमियम रिडम्पशन नहीं है पॉसिबल। अच्छा जी, देखो जी, दोनों ही केसेस को इंडिपेंडेंटली लेना, कभी भी एक्युमुलेट मत करना और एक साथ लिंक मत करना। अब मैं अगले इसमें इश्यूज की बात करूं, तो अगले इश्यूज क्या आ रही है ये भी समझते हैं। चलो इसी पेन को रहने देते हैं। अगले इश्यूज क्या आ रही है जरा सोच के बताइएगा। अगर 100 की जगह 100 दिया तो तब तो कोई बात नहीं, कंपनी को कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं। कंपनी को कोई नुकसान होगा क्या 100 के बदले में 100 दिया तो? यहाँ पे 100 की चीज थी, 100 रुपए यहाँ पे चुका रहे हैं, नहीं रिडम्पशन अगर पार पे कर रहे हैं तो कंपनी को कोई नुकसान, कोई लॉस कंपनी को? नो, कोई लॉस नहीं। 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए दे दिया, लेकिन 100 की चीज ली थी, उसके बदले में 110 दे दिया, 115 दे दिया, क्या कंपनी को नुकसान? हाँ 10 रुपए लॉस, नुकसान है। यस, कितने का लॉस है? 10 रुपए का लॉस। अच्छा मुझे फिर सोच के बताना, क्या ये वाली बात जो हमें रिडम्पशन कितने पे करेंगे, क्या ये इशू के टाइम पे बताना होता है नहीं बताना होता है? क्या इशू के टाइम पे बताना होता है नहीं बताना होता है? यस, बताना होता है। आई थिंक यहां तक सारी बातें समझ चुके होंगे आप लोग। अब मैं मेन फैक्ट को लूं। चलिए, अब हमने अकाउंटिंग गलत कर दी फिर हिसाब से। अगर लॉस प्रीमियम पे होना है तो पार पे होना है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रीमियम पे होना है तो फ्यूचर में होने वाला नुकसान है क्या? फ्यूचर में होने वाला नुकसान ही है, होने वाला नुकसान, लॉस। और ये लॉस, फ्यूचर में होने वाला लॉस हमें कब पता है जी? इस वाले इशू के टाइम पे नोन है या नहीं है? बताओ, यहां ये लॉस हमें नोन है, पता है या नहीं है? बताइए, ये फ्यूचर में होने वाला जॉस है। जैसे हमने आज इशू किया 100 रुपए का, कह रहे हम पैसा चुकाएंगे 110, ध्यान रखना 100 के बदले में 100 चुका रहे हो, कोई नुकसान नहीं है, तब तो ये कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं होगी जो मैं कॉन्सेप्ट डील करने वाला हूं, आपसे डिस्कस करने वाला हूं। 100 के बदले में अगर 100 चुका रहे तो कोई नुकसान नहीं, तो हमें इसमें डिस्कस करने की भी बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रही, हमें बस खत्म, एंट्री सारी खत्म, ओके। लेकिन अगर 100 की जगह अगर 110 चुकाना है तो हमारा फ्यूचर में कब? 5 साल बाद 10 रुपए का नुकसान होगा या नहीं होगा एक शेयर, एक डिवेंचर पे? बताओ, क्या ये फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कुछ कहता है क्या? क्या कहता है भाई? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक हुआ करता था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हुआ करता था, उस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने बोला, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इसने बोला था कि अगर फ्यूचर में कोई फायदा दिखे तो भाई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई लॉस दिखे तो जब पता चले तभी रिकॉर्ड कर दो।
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने बोला था जैसे ही हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई ये फ्यूचर में फटका लगने वाला है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले, अगर 25 साल बाद भी तुम्हें नुकसान होने वाला है, अगर तुम्हें आज पता चल गया तो उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऐसा करके बोला था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने। ऐसा नहीं बोला था 25वें साल में जाकर रिकॉर्ड करना, उसने बोला जिस टाइम तुम्हें पता चल जाए उस लॉस का, उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लो। तो इस लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कब कब बताइए, एट द टाइम ऑफ इशू, रिकॉर्ड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इशू। यानी कि कुछ ऐसा है। अब फिर से वापस आते हैं हम अपने जगह पे, यानी कि हम अपने जगह पे वापस आते हैं, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट पे आते हैं जल्दी से। गैस सो कॉन्सेप्ट करें क्या हम आगे? यस करते हैं जरा। हाँ जी, जरा बताइए, हम जब यहाँ इशू कर रहे थे तो इशू की एंट्री तो हमने कर ली थी, लेकिन क्या इशू की एंट्री के साथ ये फ्यूचर में होने वाले लॉस के इंपैक्ट को हमने रखा क्या बुक में? नहीं दिखाया। क्या इसको दिखाना मैंडेटरी है? यस दिखाना मैंडेटरी है। कब दिखाना मैंडेटरी है? इशू के टाइम पे ही दिखाना मैंडेटरी है। जब होगा तब तो हम उस लॉस को झेलेंगे, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जब हमें पता चल गया इस लॉस को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड कब करना पड़ेगा? यहाँ इशू करने के टाइम पे। हम इशू कर रहे हैं, हमें पता है कि रिडम्पशन किस पे होना है, प्रीमियम पे। बात ध्यान रखना, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तभी नुकसान होगा, रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो ही नहीं सकता। रिडम्पशन पार पे हुआ तो हमारा कोई नुकसान नहीं, 100 की चीज के बदले में 100 दे रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तभी है जब हम रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो, और ये प्रीमियम का पैसा हमें पता है इशू के टाइम पे, तो हमें इशू के टाइम पे इस प्रीमियम के पैसे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? जो हमारा फायदा हो। क्या ये हमारा फायदा है क्या? ना, ये तो नुकसान है। अब क्वेश्चन ये उठा, इस एंट्री को कैसे किया जाए, इस लॉस को बुक कैसे किया जाए? तो ध्यान से समझना, मैं मान के चलूंगा कि इन तीनों ही केसेस में रिडम्पशन किस पे है? रिडम्पशन एट प्रीमियम ऑफ 20%। इसकी रिडम्पशन कैसे होने वाली है? प्रीमियम पे होने वाली है। क्वेश्चन ने ऐसा करके बता दिया। अभी क्वेश्चन लूंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन ने ये बात बता दिया कि जो ये डिवेंचर इशू किए गए हैं ये रिडीम कैसे होंगे? 20% प्रीमियम पे होंगे। बेशक से 5 साल बाद होंगे, लेकिन किस पे होंगे? प्रीमियम पे होंगे ये रिडम्पशन। तो भाई बताइए, पहली एंट्री ये बैंक वाली, भैया पैसा तो 10 ही आया, ओके है। दूसरी एंट्री 10 लाख रुपए, क्या ये एंट्री सही है? नहीं जी, एंट्री तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में एक होने वाला नुकसान की ड्यू की एंट्री के साथ भरपाई की जाती है, नहीं की जाती है? बुक किया जाता है, नहीं किया जाता? यस किया जाता है। तो फ्यूचर में होने वाले नुकसान को क्या करोगे? आज ही रिकॉर्ड कर लोगे। क्या नाम दोगे इसको? नाम दिया जाता है, ध्यान से देखना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का फ्यूचर में होने वाला नुकसान है बताइए? 20% का मतलब 2 लाख रुपए। 20% का मतलब 2 लाख रुपए। लेकिन क्या अब एंट्री टैली है? हमने लॉस बुक कर लिया, एंट्री टैली है? नहीं। इसी वजह से नीचे एक चीज ऐड किया जाता है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट सेम अमाउंट से। यानी कि आप एंट्री नॉर्मली कर लीजिए, बस इसके इंपैक्ट को दिखा दीजिए। आप नॉर्मल एंट्री पास कर लीजिए, फिर इंपैक्ट को दिखा दीजिए। उतने ही अमाउंट से डेबिट, उतने ही अमाउंट से डेबिट, क्रेडिट, उतने ही अमाउंट से डेबिट, उतने ही अमाउंट से क्रेडिट। यानी कि जो लॉस का अमाउंट है निकालो और निकाल के डेबिट और क्रेडिट कर दो। डेबिट को नाम क्या दोगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और क्रेडिट को नाम क्या दोगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि दोनों के नेचर में डिफरेंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा फायदा होता है, ये फायदा नहीं है। हम प्रीमियम पे पैसा चुका रहे हैं, प्रीमियम ले नहीं रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं तो हमारा नुकसान हो गया, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। अगले एंट्री में मतलब इशू एट प्रीमियम हुआ होता तो, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे होता तो भाई पहली एंट्री तो यही हो जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 11 लाख रुपए आया, 11 लाख से हो गया। लेकिन दूसरी एंट्री भी कंप्लीट कर ली, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एंट्री तो बराबर हो गया। लेकिन बताओ फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं किया, तो रिकॉर्ड करो। कितने रुपए का लॉस है? 2 लाख रुपए का। तो नाम क्या दोगे इसको? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और उतने ही 2 लाख रुपए से क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। नाम क्या दोगे?
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यार कितना आसान है, मतलब मैंने क्या समझाया इस टॉपिक में, बस ये समझाया इसके इंपैक्ट को दिखाना होता है। यानी नॉर्मली आप एंट्री कर लीजिए, आप एंट्री अपना टैली कर लीजिए, फिर उतने ही अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट करके नाम दे दीजिए बस ड्यू की एंट्री के साथ, दैट्स इट। सो अगले एंट्री में डिस्काउंट वाले में देखते हैं। पहली एंट्री 90 से कर दी, पैसा आया 90, पैसा आया 90, हम चुकाने वाले कितने हैं 120। क्या हमें 30 का नुकसान या सिर्फ 20 का नुकसान, बताओ नुकसान कितने का, 20 का या 30 का, 20 का या 30 का। हमने एंट्री कर लिया, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन 9 लाख, डिस्काउंट हमने दिया था 1 लाख रुपए, वो भी बुक कर लिया हमने, टू 9% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख रुपए, ये एंट्री बराबर हो चुकी है। अब मैं कह रहा हूँ रिडम्पशन जो होना है वो 120 रुपए में होना है, 2 लाख रुपए का नुकसान या 3 लाख रुपए का नुकसान। अगर आप 30 मानते हो तो 3 लाख रुपए, अगर आप 20 मानते हो तो 2 लाख रुपए। 2 लाख। भाई टोटल नुकसान तो 3 लाख, लेकिन बताओ क्या हम 1 लाख बुक कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, कर चुके हैं ना। यानी अब कितने का नुकसान बुक करना रह गया, सिर्फ 2 लाख। वही 2 लाख से डेबिट और 2 लाख से क्रेडिट, नाम क्या दोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू नीचे में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अच्छा जी, चलिए। सो अभी तक जो एंट्री हुआ, एंट्री को कैसे करना है, अब मैं सम अप करने जा रहा हूं, सम अप करने जा रहा हूं होल कॉन्सेप्ट को, ध्यान रखिएगा। आपको जब भी क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन में इशू की बात करे, इशू की एंट्री कंप्लीट कीजिए, इशू की एंट्री कर लीजिए। फिर क्वेश्चन एंट्री करने के बाद आप क्वेश्चन में चेक कीजिए क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है। आप हमेशा अपने आप से पूछेंगे क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है। पहले एंट्री कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट एंट्री, रिडम्पशन प्रीमियम पर है। अब आंसर 2 होगा, हाँ या ना। अगर ना तो कुछ नहीं करना, दैट्स ओके, फिर यही खत्म, ओके हो गया जी। लेकिन अगर हाँ आ गया, यस आ गया, हाँ प्रीमियम पे है, तो वो प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम का पैसा यानी कि लॉस का पैसा निकालिए, लॉस का पैसा कैलकुलेट कीजिए और इस अमाउंट को, इस कैलकुलेटेड अमाउंट को डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए। कहां पे, ड्यू की एंट्री के साथ, ड्यू की एंट्री के साथ, मॉन्डेन ड्यू नहीं, ड्यू वाली यहां जो ड्यू की एंट्री होती है उस एंट्री के साथ आप डेबिट और क्रेडिट कर दीजिए, दैट्स इट। क्या आप लोगों को समझ में आया गाइस? सो एक क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं फटाफट ताकि हमारा खत्म भी हो जाए ये चीज। एक एग्जांपल करा के दिखाता हूं और मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड इशूड, मैं वेट नहीं कर सकता, इशूड 5,000 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट, बताओ इशू किस पे करना है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, इशू किसी पे भी करवा लो, एट ए डिस्काउंट ऑफ, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, विच वर, देखिएगा मैं ऐड करने जा रहा हूं वो बात, विच वर रिडीमेबल, redeemable at premium of, at premium of 10% after 5 year, after 5 year। तो देखिएगा पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। बताओ आपसे एंट्री किसकी पूछी जा रही है, इशू की या रिडम्पशन की? तो यहां तो साफ साफ बोला है जर्नल एंट्री किसकी करनी है, इशू की। अब देखिएगा एबीसी लिमिटेड ने इशू किया 5,006% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यहां तक तो इशू की बात थी। लेकिन इसके आगे की बात का मतलब क्या हुआ, विच वर रिडीमेबल, जो कि रिडीम किया जाएगा, यानी जिसका पैसा चुकाया जाएगा, किस पे, एट प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद। जैसे हमने आज इशू किया तो आज से 5 साल बाद हम रिडम्पशन किस पे करेंगे, प्रीमियम पे। आप जर्नल एंट्री इशू की पास कीजिए, रिडम्पशन की पास आपको नहीं करना। सॉल्यूशन करें क्या, यस यस गाइस, देखिएगा यस पीपल, देखिए सॉल्यूशन। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो स्वाति कितने रुपए आएंगे, बोल बोल भाई,
पैसा लेने के टाइम पे कुछ नहीं सोचना, बस ये सोचो कितना आया। पैसा लेने के टाइम पे कुछ नहीं सोचना कितने रुपए, बस ये सोचो कितने रुपए आएंगे। 5,000 पे कितने रुपए? 100 रुपए। और डिस्काउंट को कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा। 5% का डिस्काउंट नहीं है क्या? तो कितने रुपए आएंगे? 100 रुपए या 95 रुपए? तो ये तो ध्यान दोगे ना यार, ये गलतियां हो जाती हैं और अननेसेसरी 3 नंबर चले जाते हैं। क्या गाइस सबको समझ में आया? 5,000 इंटू 95, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 4,75,000 रुपए। 4,75,000। पहला तो लेने की बात थी, हमने ले लिया। दूसरी एंट्री भी कंप्लीट कर लो, रिडम्पशन के बारे में मत सोचो। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? यही 4,75,000। 2 कितना परसेंट डिवेंचर है? 6% डिवेंचर। मैंने लाइन छोड़ रखे हैं। 6% डिवेंचर अकाउंट। अब ऐसे में आपको लाइन छोड़ के करना चाहिए हमेशा। 6% डिवेंचर अकाउंट, बताओ इसमें कितना जाएगा? पूरा फेस वैल्यू 100 रुपए जाएगा। 100 कितने पे जाएगा? 5,000 पे। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। जी क्या एंट्री बराबर है ना? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25,000 रुपए डेबिट आ रहा है, तो यानी कि ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया। ये क्या हो गया? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और चेक कर लो आप, 5,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट का पैसा चेक करो, 25,000 आएगा। बताओ अब एंट्री बराबर हो गया कि नहीं हो गया? एंट्री बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो गाइस। ओके अब चेक करो क्वेश्चन में क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है। अब क्वेश्चन में चेक करो क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है। विच वर रिडीमेबल, भैया इशू मैंने कर लिया था, रिडम्पशन के बारे में नहीं सोचा था, अब सोचने जा रहा हूँ। विच वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% का प्रीमियम पे रिडम्पशन है, तो प्रीमियम का अमाउंट बताओ। 5 लाख रुपए का या 4,75,000 का? किसका 10%? इस फेस वैल्यू का 10%। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 रुपए। कितना होता है? 50,000 रुपए से डेबिट। कलर चेंज कर दो, रुक जाओ ताकि तुम्हें साफ दिखेगा। 50,000 रुपए से डेबिट और वही 50,000 रुपए से क्रेडिट, क्योंकि मुझे एंट्री अब फिर से बराबर तो करनी है ना। नाम क्या देंगे हम? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या ये सबको समझ में आया? नीचे वाले को क्या बोलेंगे? टू, हैंग हो जाता है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बताइए बेटा सब समझ गए क्या? सब सीख गए क्या? सबको समझ में आया क्या? बेटा सीख गए। इशू की एंट्री सीख गए आप। इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये था विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के टर्म्स के साथ वाला और नॉर्मल वाले दोनों ही क्वेश्चन इशू की एंट्री कर लेना अपने बुक से, सारे क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट टाइम मैं आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है गाइस? यस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सारे। हाँ बोल 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 बोल। आपने वो शेयर वाले चैप्टर के नहीं कराए बुक के क्वेश्चन? बेटा बुक के क्वेश्चन उसमें से 22 क्वेश्चन होमवर्क में दे रखे हैं मैंने। 20-22 क्वेश्चन। कितने दिए थे भाई होमवर्क में? 20 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के। हाँ, इशू ऑफ शेयर के शुरू के 20 क्वेश्चन होमवर्क में दे रखे हैं, वो होमवर्क में कर लेना। यही क्लास में दिया था ऊपर में 18 से 20 क्वेश्चन जब हो रहा था, तुम कह रहे थे रहने दो रहने दो रहने दो। इलस्ट्रेशन था प्रैक्टिकल के ना। अरे वो इशू ऑफ शेयर ही पूछ रही है। हाँ, इशू ऑफ शेयर में इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चंस कर लेना टॉपिक। तुम शुरू के इलस्ट्रेशन 18-20 इलस्ट्रेशन कर लेना, 20 इलस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है? ठीक है। बाकी ये चैप्टर फिनिश करने के बाद दोबारा हम इशू ऑफ शेयर ज्वाइन करेंगे। इशू ऑफ शेयर में तुम्हारी लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ, तो इस वजह से मैंने उसको स्टॉप करवाया है थोड़ा सा। वहाँ पे जो 4 फीचर वाला पोर्शन है ना, वो करवाने के लिए, 4 फीचर वाले के लिए मैंने लाइव क्लासेस के लिए इसको स्टॉप करवाया हुआ, ठीक है? ठीक है। ओके, सो 20 क्वेश्चन वहाँ पे होमवर्क में है और इसके तो सारे क्वेश्चन कर लेना इशू के, आपसे हो जाएंगे। जो नहीं भी होंगे तो मैं अगली क्लास में डाउट लेने वाला हूँ, ठीक है? ओके।